सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल करंट अन अफेयर्स पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें जो 17 से लेकर 18 अक्टूबर तक एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर को जो पहली शिफ्ट में पेपर आया था। इसमें पूछा गया था कि तमिल का वैत्री कज़गम पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी अभिनेता विजय ने। और ये पार्टी कब बनाई गई थी? इसी साल 2024 में। इस पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। और इनको इस साल भारत रत्न भी दिया गया था और ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में। कब हुआ था? 1932 में। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल में। यरवदा जेल पुणे में है। डूरुंड कप 1984 किसने जीता था? तो इसको जीता था जालंधर कंटोनमेंट ने। डूरुंड कप पहली बार कब हुआ था? 1888 में। कहाँ पर हुआ था? शिमला में। और आपको बता दूं, इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीता है मोहन बागान टीम ने। मोहन बागान टीम ने डूरुंड कप को 17 बार जीता है, ये भी याद रखना। और ये डूरुंड कप किस खेल में खेला जाता है? इसमें फुटबॉल खेल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन आया, एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता था? तो ये जीता था भारत ने। भारत की 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली। और 2011 का जो सेंसस हुआ था वो हमारे 15वें नंबर का जनसंख्या सर्वेक्षण था, ये भी याद रखना। लिंगानुपात पाया गया था 943। सबसे ज्यादा किसका पाया गया? राज्यों में पाया गया केरल का। कितना? 1084। और यूटीज में पाया गया पुदुचेरी का। कितना? 1037। कृष्ण नायर का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है कथकली से। कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का। और केरल का एक और क्लासिकल डांस है जिसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। इसके अलावा ओडिशा का है उड़ीसी। और यूपी का क्या है? यूपी का है कथक। तमिलनाडु का भारतनाट्यम हो गया। मणिपुर का मणिपुरी और असम का है स्तरिया। भारत के टोटल 8 क्लासिकल डांस है, ये भी याद रखना। इंदिरा गांधी नहर का संबंध किस राज्य से है? तो वो है राजस्थान से। तो बढ़ते हैं अगली शिफ्ट पे। एपिलेप्सी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। सानिया नेहवाल की आत्मकथा का नाम बताना था, तो ये है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन। नागालैंड के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है यानथुंगो पेटन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के समान अवसर का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध है आर्टिकल 16 से। मीका या अब्रक किस तरह का खनिज है? तो यह एक सिलिकेट। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज का उदाहरण बताना था आपको। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये उदाहरण है वेक्टर क्वांटिटीज के। और स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसका उदाहरण होता है लेंथ। लेंथ हो गया, आपकी एनर्जी हो गई। ये उदाहरण होते हैं स्केलर क्वांटिटी के जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था राजेंद्र चोल के द्वारा। पद्मश्री विजेता पुरुषोत्तम दधीच का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और इन्होंने ही चलाया था शुद्धि आंदोलन, ये भी याद रखना। किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? तो ये हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को।
1950 के रिपब्लिक डे परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। और इस साल रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? संविधान का आर्टिकल 21 बताता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं बिहार के। मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो ये होते हैं 4। और आपको बता दूं, जितने भी उभयचर होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं, उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। और ये जो 4 चैम्बर हैं मगरमच्छ के दिल में, 2 होते हैं ओरिकल्स, 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। और मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। और सार्क के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। सार्क के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सुलुवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नरसिंह सुलुवा। रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा तत्व तरल होता है? तो ये होता है ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। और पारे का कितना होता है? पारा यानी कि मरकरी का होता है 80। और मरकरी का एटॉमिक सिंबल क्या होता है? तो वो होता है Hg। ब्रोमीन का क्या होता है? Br। पीएम मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। 2015 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रीफाइनेंस एजेंसी। 2021 में सोनू सूद को किस क्षेत्र में पद्म श्री मिला था? तो इनको मिला था सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। भारत के पहले ओलंपिक प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे नॉर्मन प्रिकार्ड। और आपको बता दूं, भारत की तरफ से ओलंपिक में पहले मेडल लेने वाले खिलाड़ी भी थे नॉर्मन प्रिकार्ड, जो 1900 में ओलंपिक्स हुए थे। कहां पर हुए थे? रोम में। यहां पर नॉर्मन प्रिकार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ये भी याद रखना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे दोराबजी टाटा। कब बना था? 1927 में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। तमस किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है? तो तमस को लिखा था भीष्म साहनी ने। खीरा किस तरह की फसल है? तो यह एक जायद की फसल। जायद की फसल में खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, कद्दू ये सब आते हैं। और बात करें अगर रबी की, तो रबी में आता है गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। और बात करें अगर खरीफ की, तो उसमें आता है आपका चावल हो गया, जिसको धान बोलते हैं, बाजरा, मक्का। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक मुरादाबाद। मुरादाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसका अनुच्छेद 79। भाग कौन सा है? भाग है 5वां। और इसके अलावा आपको याद रखना है आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। आर्टिकल 80 का संबंध है राज्यसभा से, आर्टिकल 81 का संबंध है लोकसभा से। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा कब शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 2010 में। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके तहत भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे जयदेव। कंचनजंगा चोटी जो सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8598 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। रुक्मणी देवी अरुणधले का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है भारतनाट्यम से। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो वो करता है क्लोरोप्लास्ट। भारत में जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत होती है? तो आंसर इसका जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। तमस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आंसर है भीष्म साहनी। क्वेश्चन आया कि पीबी यानी कि लेड, कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लेड सल्फेट और कॉपर। कॉपर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। लेड का कितना होता है? 82। और सल्फर का कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन का होता है 8। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया।
अगला हमारा कि भारत में कितने मेजर पोर्ट हैं, तो भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं। 6 हैं ईस्ट कोस्ट पे और 6 हैं वेस्ट कोस्ट पे, एक है पोर्ट ब्लेयर में। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया पवन कुमार को। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था, तो ये किया था शुंग वंश ने। कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में भाग लेने और बोलने का अधिकार देता है, तो ये देता है आर्टिकल 88। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी की किस जयंती पर शुरू हुआ था, तो आंसर है 145वीं जयंती पर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। 2011 में किस राज्य में हिंदुओं का जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक था, यहां पे बात हो रही है जनसंख्या प्रतिशत की, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कब आया था, तो ये आया था 2013 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज क्या है, तो ये होती है 65 साल। संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, जो आर्टिकल 21 है इसका संबंध है जीवन के अधिकार से यानी कि राइट टू लाइफ से। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो यह हुआ था 1856 में। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक कब जीता था, तो यह जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। और भारतीय हॉकी टीम अभी तक 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। पहली बार जीता था 1928 में, इसके बाद जीता था 1932 में, फिर 36 में, फिर 48 में, फिर 52 में, उसके बाद 64 में, 60 में सिल्वर मेडल लेकर आए थे और 64 के बाद जीता था 80 में। कबड्डी का जो मैदान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो लंबाई होती है 12.5 मीटर और चौड़ाई होती है 10 मीटर। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा श्रीमाला को साहित्य नाट्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो ये मिला था 2009 में। 2009 में क्वेश्चन आया कि सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। गैब्रो किस तरह की चट्टान का उदाहरण है, तो ये है एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है गैब्रो। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है सुरबहार से। नटराज की जो मूर्ति होती है वो किस भगवान से संबंधित होती है, तो ये होती है भगवान शिव से। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था कृष्णा सोबती के द्वारा। भारत के किस पड़ोसी देश की शिशु कन्या मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो वो है पाकिस्तान की। चिथिरई त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो चिथिरई त्योहार का संबंध है तमिलनाडु से। अगला है काल बैसाखी जो हवाएं होती हैं मानसून प्री मानसून हवाएं होती हैं ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर है वेस्ट बंगाल। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गैम्बिट शब्द का संबंध है शतरंज से। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई ये वाइफ थी विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई वही व्यक्ति थे जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो कब बना था, तो ये बना था 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के पहले चेयरमैन भी थे विक्रम साराभाई। और इसरो से पहले बनी थी इनकोस्पार, ये बनी थी 1962 में। इनकोस्पार बनी थी 1962 में और इसको भी फाउंड किया था विक्रम साराभाई ने। और तब हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रो कबड्डी लीग 2023 में कौन से सीजन का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था 10वें सीजन का आयोजन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1939 में। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। द नेमसेक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। झुम्पा लाहिड़ी या लाहिड़ी ने। वित्तीय आपातकाल का संबंध संविधान के किस आर्टिकल से है, तो यह है आर्टिकल 360 से। 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में है स्टेट इमरजेंसी और वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में। भारत के संविधान में समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस कंट्री से ली है, तो ये ली है ऑस्ट्रेलिया से।
और ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और चीज ली है, ज्वाइंट सिटिंग। जो ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, आर्टिकल 108, तो वो भी ली हमने ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा आपको याद रखना है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। जो कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक है वो लिया हमने फ्रांस से। और इसके अलावा आपको याद रखना है जो सिंगल सिटीजनशिप है, इसका आइडिया लिया हमने यूके से। और जो हमारी गवर्नमेंट का क्वासी फेडरल सिस्टम है ये लिया हमने कनाडा से। और अमेरिका से लिया हमने प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये सारे आइडिया लिए हमने अमेरिका से, ये भी याद रखना। नई भारतीय साक्षरता कार्यक्रम जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कितने फैक्टर शामिल किए गए हैं? तो आंसर है 5। भीतर गांव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था सकंद गुप्त ने। किस कंट्री ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नील ये पीएम मोदी जी को दिया? तो ऑर्डर ऑफ नील सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिस्र का, यानी कि इजिप्ट का। महरौली का जो लौह स्तंभ है ये किसके काल में बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था गुप्त काल में। गुप्त काल में। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे ये हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को जन्मदिन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। रेंगमा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का। अगला है नवरोज त्योहार किस संप्रदाय के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं पारसी लोग। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आमेर का किला कहाँ स्थित है? ये जयपुर के पास राजस्थान में है। सरकार का जो संसदीय रूप है ये किस देश ने सबसे पहले लागू किया था? तो ये किया था ब्रिटेन ने। किस धर्म में कृषि को गलत माना जाता है? तो आंसर है जैन धर्म। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए ज़मीन के अंदर हल चलाते हैं। जब हम हल चलाते हैं तो ज़मीन के नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। इसी वजह से कृषि करने को गलत बताया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। पहले कौन थे? ऋषभ देव। टोटल 24 तीर्थंकर थे और सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। लाल किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां ने। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो वो हुई थी पूर्व वैदिक काल में। और बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। किस नदी के किनारे हुई थी? इनकी रचना हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। वेदों को लिखा गया था सरस्वती नदी के किनारे, ये भी याद रखना। रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर है कथक। कथक डांस कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। पेलगरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर है नियासिन। और ये जो नियासिन होता है ये कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन B3, ये भी याद रखना। किस मुगल ने झरोखा दर्शन प्रथा बंद की थी? तो ये की थी अकबर ने। अकबर ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है संतूर से। भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल ओडीआई मैच किसके साथ खेला था? तो ये खेला था इंग्लैंड के साथ। कब खेला था? 1974 में। उड़ीसा की मोघरा योजना के तहत कितना लोन दिया जाता है? तो आंसर है 3 लाख रुपए। अलपसी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। और जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब आया था? तो वो आया था 1942 में। लेसन्स लाइफ टोट मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये है अनुपम खेर की। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इन्वर्सली होती है? तो ये होती है एटॉमिक साइज के। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। भारत में कितने प्रतिशत ईसाई धर्म के लोग रहते हैं? तो ये रहते हैं 2.3%। 2001 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री मिला था? तो आंसर है शोभा नायडू। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री। मनरेगा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो यह हुई थी 2 फरवरी 2006 को।
अगली शिफ्ट में आया था कि फास्टर देन लाइटनिंग किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है उसेन बोल्ट की। इंदर सेना रेड्डी नल्लू ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये है त्रिपुरा के। इंदर सेना रेड्डी नल्लू। कृष्ण राव पंडित का संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध है ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घराना है। इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे तानसेन। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था मान सिंह प्रथम ने। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 2011 सेंसस के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया गया, तो आंसर है बिहार। अगर आपसे पूछता राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर हो जाता दिल्ली। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन सा जलमार्ग गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है नेशनल वाटरवेज नंबर 4। नेशनल वाटरवेज नंबर 4, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। महाराष्ट्र में हिंदू धर्म के लोग नए वर्ष पर कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो आंसर है गुड़ी पड़वा। पहले पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था, रोम में। कब हुआ था, 1960 में। अगर आपसे पूछे कि जो प्राचीन ओलंपिक्स हैं वो पहली बार कब खेले गए थे, 776 बीसी में। और जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, जो आधुनिक ओलंपिक्स हैं, वो पहली बार खेले गए थे 1896 में। कहां पर, एथेंस में। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई थी 1894 में। और विंटर ओलंपिक्स पहली बार खेले गए थे 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में। फ्रांस के चैमोनिक्स में। और पहले पैरालंपिक खेल हुए थे रोम में, कब, 1960 में। मनुष्य का क्रोमोसोम किससे बनता है, तो ये बनता है प्रोटीन और डीएनए से। हमारी राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति कौन है, तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कौन अभी, जगदीप धनखड़। आवर्त सारणी में कौन सा ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप कहलाता है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है इसमें जो ग्रुप नंबर 15 होता है ये कहलाता है नाइट्रोजन ग्रुप। हमारी जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइंस होती है इनको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इनको बोलते हैं पीरियड। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं, तो वो है 7। ग्रुप कितने हैं, 18। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मेंडलीव को। मेंडलीव ने पहली पीरियोडिक टेबल बनाई थी 1869 में। 1869 में। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कंपाइल किया था नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने, ये भी याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख है, तो आंसर है 5वीं। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बेगा नृत्य शैली के नर्तक अर्जुन सिंह ध्रुवे, जिनको 2022 में पद्मश्री मिला था, इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। ईरानी ट्रॉफी का मैच रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम और किसके बीच में होता है, तो आंसर है रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच। अनीता शर्मा किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आंसर है सतरिया। सतरिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो वो है असम का। वृत्त कथा कोश के लेखक कौन है, तो वो है हरिसेन। हरिसेन। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है माइकल फेल्प्स की। ये पेशे से स्विमर थे और इनका संबंध अमेरिका से है। सोनल मानसिंह का संबंध किस डांस से है, तो इनका संबंध ओडिसी और भारतनाट्यम से। भावनाथ मेला। भावनाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गुजरात में। महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वो है महाहल्दीराम पर्वत। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, वेरी वेरी इजी, केरल में। अगला है मंदिर में देवताओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं, गर्भगृह। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंक्टोरम। सेंक्टोरम। समा चेकवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बिहार में। पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु आकार यानी कि एटॉमिक साइज घटता है या बढ़ता है? तो आंसर है घटता है। रूल ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है टॉम बिंगम। टॉम बिंगम। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी की। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाहौर घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 1999 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यह की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में। 1828 में। साल 2020 में भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीब थी? तो आंसर है 27.91। 27.91। दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा में चंदरप्रभा बीच पर हुआ था। ये जो चंदरप्रभा बीच है इसके पास कौन सा मंदिर है? तो आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। भूजल का सबसे ज्यादा प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो आंसर है कृषि में। चांदी के आभूषण किसकी वजह से काले पड़ जाते हैं? तो आंसर है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक सिंबल होता है S और एटॉमिक नंबर होता है 16। नीति आयोग का श्वेत पत्र किस मिशन से संबंधित है? तो आंसर है अटल नवाचार मिशन से। किस फसल के पकने में 1 वर्ष का समय लगता है? तो आंसर है गन्ना। और दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह गोवा में। टंका और जीतल नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश फादर थे रजिया सुल्तान के। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक राज किया था। 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी हरियाणा के कैथल में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है? तो आंसर है भाग 6। MS सुब्बुलक्ष्मी जिनको क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है, ये पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था। इनको भारत रत्न मिला था 1998 में। 1974 में मिला था इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड। दिवाली के 5 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आंसर है भाई दूज। आत्मनिर्भर नारी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर है असम। असम। सेल्यूकस निकेटर किसके समकालीन था? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है DP यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन N/A यानी कि नंबर ऑफ पीपल अपॉन एरिया। भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो आंसर है तमिलनाडु। जो क्रिकेट में स्टंप होता है इसकी हाइट कितनी होती है? तो आंसर है 28 इंच। 28 इंच। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो आंसर है 2002 में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह है कपिल देव की। स्थायी बंदोबस्त को किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? तो आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793 में। 1793 में। कौन सा शासक बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन सिस्टम? तो ये लाया था अलाउद्दीन खिलजी। वार्षिक त्यौहार मकर विलक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है केरल। चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो आंसर है वीणा। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 1 से 3%। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो है शिव प्रताप शुक्ला। और CM कौन है यहाँ पर? सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कब बनी थी यह पार्टी? 1885 में। बुद्ध भूषणम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे संभाजी महाराज। भारत के किस राज्य में बौद्धों और जैनों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र में। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस डांस शैली से है? तो इनका संबंध ओडिसी से। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कृतिवर्मन द्वितीय। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी बंबई में। आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से बताना था कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो आंसर है नर्मदा। नर्मदा। पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम कब होता है? पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका स्तर कम जब होता है जब पानी का तापमान ज्यादा होता है। 1832 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। वैदिक काल में अधिकतम लोग क्या करते थे? तो वो करते थे कृषि, एग्रीकल्चर।
वर्तमान में रो के चीफ कौन है? तो वह रवि सिन्हा। देवदास फिल्म के म्यूजिक कंपोजर कौन थे? तो वो थे इस्माइल दरबार और बिरजू महाराज। कडफिसेस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक कौन बना था? तो ये बना था कनिष्क। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है हैजा। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में, 14 जनवरी 1761 को। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था चंपारण में। साल कौन सा था? 1917। मध्यकालीन संगीत के उस्ताद तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्री बाई को किस क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिया था? तो आंसर है शिक्षा। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? उड़ीसा में। विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस पर। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। शारदा नदी नेपाल के किस पहाड़ से निकलती है? तो ये निकलती है महाकाली पर्वत से। चक्यार कुत्थु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है केरल। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस डांस शैली से है? तो आंसर है भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह रस्किन बॉन्ड। किसने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। इसमें सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरियां लगाई थी, 5 शतक लगाए थे। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। पार्टी कौन सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। कब बनी थी पार्टी? 1972 में। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो आंसर है राणा सांगा। बरहूत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह है सतना जिले में। सतना जिला मध्य प्रदेश में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं उनको परिभाषित करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 167। चालुक्य राजवंश के किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? तो आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। कौन सी नदी तिब्बत में लांगचेन खंबन के नाम से जानी जाती है? तो आंसर है सतलुज। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर है आर के सनमुखम चेट्टी ने। किस नर्तक को 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य के पुनरुत्थान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है केलुचरण महापात्रा। किस भारतीय को 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है? तो आंसर है पंडित रविशंकर। इनका वाद्य यंत्र कौन सा था? तो वो था सितार। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है कर्नाटक। पुराना किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह ने। लव शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है बैडमिंटन। पृथ्वी की जो परत नेफी जिसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है कोर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं करोड़। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। आईने अकबरी पुस्तक में किस फसल का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया चना, मूंग, गन्ना और खरबूजा का। भारतीय खनिज नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ ये किसकी आत्मकथा है? तो यह मोनिका सेलेस की। C2H6 का IUPAC नेम क्या है? तो यह एथेन। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे। कहां पर है ये? कोलकाता में। संगीतकार किशोरी अमोनकर का किस राज्य से संबंध है? तो आंसर है महाराष्ट्र। छठ पूजा कितने दिन चलती है? तो आंसर है 4 दिन। संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन का वर्णन है? तो आंसर है आर्टिकल 125। मनरेगा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो यह हुई थी 2 फरवरी 2006 को। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने थे? तो ये बने थे नीरज चोपड़ा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में। ब्लोसम शावर प्राकृतिक घटना किस राज्य की है? तो आंसर है केरल।
किस शासक ने विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी थी? तो आंसर है जहांगीर। अगला है महिला वर्ल्ड कप का पहला संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से। झूम खेती को किस राज्य में दहिया कहा जाता है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1867 में। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है विक्रम सेठ। दर्शना झावेरी को किस वर्ष पद्म श्री मिला था? तो आंसर है 2002। अगला है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान विजेता शांता और वीपी धनंजय का संबंध किस डांस शैली से है? तो आंसर है भारतनाट्यम। लच्छू महाराज का संबंध किस डांस से है? तो आंसर है कथक। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप। राइफल शूटर अभिनव बिंद्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है उत्तराखंड से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया था? तो ये लिया था दक्षिण अफ्रीका से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ यानी कि म्यूजिशियन तानसेन बारिश ना होने पर कौन सा राग गाते थे? तो आंसर है मल्हार राग। मल्हार राग। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह हाजीपुर में। शुद्धि आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर है आर्य समाज से। खजुराहो मंदिर किस वास्तुकला शैली के मंदिर का उदाहरण है? तो आंसर है नागर शैली का। महासागरीय अम्लीकरण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे संविधान की अधिकतम विशेषताएं किस भारतीय सरकार अधिनियम से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। टेम्पल टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है सुधा जी तिलक। सुधा जी तिलक। 2007 में पद्मश्री विजेता गीता चंद्रन का संबंध किस डांस से है? तो आंसर है भारतनाट्यम। गग्गे खान बाक्स का संबंध किस घराने से है? तो आंसर है आगरा घराना। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद की योग्यता के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है आर्टिकल 84 में। भारत की पहली विश्व कप विजेता टीम के कैप्टन कौन थे? तो वो थे कपिल देव। मुहर्रम किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मुस्लिम लोगों द्वारा। ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 50 मीटर। 50 मीटर। किस राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है? यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग किस राज्य में सबसे अधिक हैं? तो वो है बिहार में। रघुबर दास किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वो है उड़ीसा के। महर्षि जैमिनी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आंसर है साम वेद में। साम वेद में। बिस्सू मेला किस राज्य में लगता है? तो आंसर है उत्तराखंड। सितारा देवी का संबंध किस डांस से है? तो आंसर है कथक। बुद्ध देव दास गुप्ता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर है सरोद। एसिटाइलिन में कितने प्रतिशत कार्बन होती है? तो आंसर है 92.24%। अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो आंसर है चावल। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले ने। कब की थी? 24 सितंबर 1873 को। कोहरे में कैद रंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है गोविंद मिसर। गोविंद मिसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स 2023 का मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या था? तो वो था उज्ज्वला। उज्ज्वला। पंथी नृत्य के लिए साल 2021 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है राधेश्याम बारले। हाई जंप में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? तो आंसर है 3। मद्रास का मोजार्ट के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है AR रहमान को। अगला है इनसैट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? तो आंसर है बांग्लादेश के खिलाफ। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो आंसर है 23 किले। अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह मैरी कॉम की।
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी JB कृपलानी ने। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर हो जाता है? तो ये हो जाता है 40 यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाता है। बेलाटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक का एक और लोक नृत्य होता है यक्षगान। यक्षगान। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कोणार्क का जो नृत्य उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका संबंध किस राजा से है? तो आंसर है खारवेल। पित्ती द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पित्ती द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो वो था हरियाणा का। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जो हिडिंबा देवी मंदिर है इसमें कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर है दुंगरी। दुंगरी। किस लेखक ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के बारे में लिखा है? तो आंसर है कल्हण। कल्हण की पुस्तक है राज तरंगिणी। शोभना नारायण का संबंध किस डांस से है? तो आंसर है कथक। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो आंसर आर्टिकल 157। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? तो आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ाई गई है? तो आंसर है 2025 तक। स्लैश एंड बर्न खेती पोडू और पेंदा किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1929 में। सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह होता है KMnO4। इसमें जो K है ये सिंबल होता है पोटेशियम का। बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो यह की थी मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से। ये कौन सा संशोधन था? ये था 44th अमेंडमेंट। 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। साल 2022-23 में संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो आंसर है 76वां। ये संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए होती है? ये होती है फुटबॉल के लिए। हरेली त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना को साल 2022 में किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री मिला था? तो आंसर है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1929 में। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कितने साल के बाद होता है? तो ये होता है हर 2 साल के बाद। नियर मनी ये कौन सी मनी होती है? जो बैंक में जमा होती है। किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया गया था, वापस ले लिया था? तो ये ले लिया था गांधी इरविन समझौते के बाद। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 79 में। हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले किस वंश के सामंत थे? तो आंसर है काकतीय वंश के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनकी जयंती मनाई जाती है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे। बर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है अनीस शाह। रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के। और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है? फोर्ट किला मुबारक। कहां पर है? पंजाब में।
लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है महाराष्ट्र का। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार देती है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी? 2015 में 22 जनवरी 2015 को। कहां से? हरियाणा के पानीपत से। क्रिकेट की जो पिच होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 22 यार्ड या 20.12 मीटर। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बताना भूल गया कि इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।